साहसिक और डरावनी कहानी। दिनांक 22 जनवरी 13। कैरिबियन हंटर। जहाज का कोई नाम नहीं था। चालक दल ने बात नहीं की। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। पानी पर देखा तो कुछ दशकों में कैरिबियन सागर का लाल पानी अभी भी घातक चीखों के साथ गरज रहा था। असहायों की चीखें जो आगे पूरे नक्शे तक गूंजती रहीं, जब तक कि पूरा क्षेत्र केवल जानवर जेम्स यूरी की हंसी से नहीं हिलता। आप सभी के लिए अर्थ अभी भी अपारदर्शी था, लेकिन यह कहीं न कहीं सच था। कैरिबियन या कैरिबियन के घुरघुराने वाले समुद्री डाकू श्रिल की कई कहानियों के साथ अंतर्निहित हैं। जेम्स यूरी बिल्कुल भी बुरा नहीं था। 20 युद्धपोतों का उसका बेड़ा और केवल क्वीन गैलियन ही उसका एकमात्र गौरव था। हालांकि वह एक स्वतंत्र कानूनी तस्कर था, लेकिन एक घटना ने उसे ऊंची उड़ान भरना मुश्किल बना दिया। यूरी के बेड़े ने कभी कोई द्वंद्व नहीं खोया। उसकी आंखों में उसके दृढ़ संकल्प ने उसे और उसके बेड़े को अजेय बना दिया। उसने समुद्री लुटेरों का भी पीछा किया और अंत में योग्य लड़ाई के बाद उसने उन सभी को मिटा दिया। ऐसी ही एक घटना पर उसने 5 फ्रिगेट्स के बेड़े को हराकर एक क्रूजर को बचाया, जिसमें केवल एक गैलियन था जिसमें उसे कमांडर के रूप में रखा गया था। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब उन्हें पता चला कि क्रूजर में ब्रिटिश राजकुमारी एनी शामिल है, और जब उन्होंने सुना कि राजकुमारी उससे शादी करना चाहती है तो वह हैरान रह गया। उसकी 20 साल की पायरेसी ने उसे एक बड़ी संपत्ति उपहार में दी थी, यहाँ तक एक राज्य से भी बड़ी। एनी का जाल भी ऐसा ही था। एनी और उसके बीच के रिश्ते में यूरी और गहरी हो गई थी। इस बीच उसने अपने खजाने के सभी गुप्त स्थानों को जान लिया और अपने अधिकारियों को यूरी के ज्ञान के बिना इसे खोदने का आदेश दिया। यह सफलतापूर्वक किया गया था। यूरी ने सालगिरह के दिन अपने प्यार को सबसे मूल्यवान खजाना क्रैन को बुलाने के लिए जादुई लटकन की घोषणा करने का फैसला किया। वह खबर भी लीक हो गई और एनी को इसका पता चल गया। उसने एक नकली सालगिरह समारोह की योजना बनाई और एक यूरी ने गुप्त लटकन के स्थान की घोषणा की। अब यूरी की क्या जरूरत थी? उन्होंने स्प्लिट द ट्रूथ कोई और अभिनय नहीं किया था, लेकिन यूरी अभी भी एनी के पेंडेंट के रास्ते में सुई थी। उन्हें हटाने के लिए उसने उसे खुद को गोली मारने के लिए ब्लैकमेल किया, अन्यथा वह उसके चालक दल को मार डालेगी। यूरी अपने क्रूमेन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने खुद को गोली मार ली, लेकिन बदला लेने का वादा किया। जब एनी पेंडेंट लेने वाली थी तो कहीं से एक रहस्यमय जहाज आया। उसका कोई नाम नहीं था। चालक दल के सदस्यों ने केवल काम किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। यह एनी के 51 युद्धपोतों के बेड़े की ओर बढ़ा। कांपता हुआ जल शीघ्र ही लाल हो गया। उन जहाजों के लिए जहाज बहुत भारी था। सभी तोप के गोले, बार शॉट आदि की यह उत्कृष्ट रूप से विकसित हुआ। जल्द ही बेड़ा रहस्यमय गैलियन का आधा हो गया था, अभी भी वहां पर अप्रभावित खड़ा था। जल्द ही यह पता चला कि जहाज उड़ सकता है और अदृश्य हो गया। एनी ने और बेड़े का आदेश दिया। 200 क्रूजर प्रतिस्पर्धा करने आए, लेकिन गोला बारूद खत्म हो गया। एनी ने परवाह नहीं की। उसने जहाज से ट्रेजर आइलैंड की ओर कदम बढ़ाया। उसे वहां पर एक संदूक मिला जो 6 बड़े स्तंभों जैसे रहस्यमय सियान रंग के क्रिस्टल से घिरा हुआ था। जब उसने संदूक खोला तो उसने पाया कि किसी ने उसे पहले ही चुरा लिया है। वह दुखी होकर अपने जहाज पर लौट रही थी जब उसने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो क्रिस्टल के केंद्र में खड़ा था। यह अविश्वसनीय रूप से जेम्स यूरी था। असली नहीं, बल्कि जेम्स यूरी की आत्मा। उसने देखा कि पेंडेंट उसके पूर्व मालिक के गले में लटका हुआ था। आत्मा की ओर से सभी ने केवल एक पंक्ति सुनी थी, मैं अपना बदला लूंगा। यह सब रुक गया। क्रिस्टल झपकाते थे और इसी तरह एक प्राणी उठा था।
यह निश्चित रूप से पौराणिक क्रिकेन था और यह कुचल रहा था, जहाजों को तोड़ रहा था और घुरघुरा रहा था। पराक्रमी क्रिकेन की शक्ति को सभी ने देखा। इसने सभी को मिटा दिया जैसे यूरी ने कुछ समय पहले किया था। उस दिन से अगर इस तरह का कोई जहाज आधी रात को अकेले पानी में है तो उसकी आखिरी सांस के बारे में सोचें, खासकर अगर पीड़ित महिला हो। लेकिन खजाना द्वीप अनदेखा छोड़ दिया गया है। कई यात्रियों ने यूरी की दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी या पेंडेंट की तलाश में रहस्यमय जहाज को कुचलने से उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया पेंडेंट को प्राप्त करने के लिए इतने लालची न हों, क्योंकि यह ताज़ा जीवन खा सकता है। साहित्य मुखर्जी कक्षा IX